ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 9/10/2023, 9 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। वैसे अगर देखा जाए तो हमें ये भी पता है, ये भी हमें जन्म जन्म से आदत है कि लौकिक में भी जितना हम माता पिता को याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी बात मानते हैं, है ना, जितना उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उतना हमें उनकी दुआएं मिलती है ना, उतना ज़्यादा प्यार उनसे मिलता है। और कम और ज़्यादा ये तो होता ही होता है लौकिक में, है ना, कि अगर हम उनकी बात मान रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना, उनकी दुआएं मिलती है, वो खुश रहते हैं। दुआएं मिलना मतलब भी क्या है? दुआएं मिलना मतलब ये है कि उनके मन में हमारे लिए अच्छी भावनाएं होती है, शुभ, हमेशा शुभ भावनाएं होती है, शुभ कामनाएं होती है ना। और वो इतनी स्ट्रांग होती है, माता पिता होने की वजह से, अपने होने की वजह से बहुत स्ट्रांग होती है ना। तो वो हमें शक्ति बढ़ने में या आगे बढ़ने में, मतलब हमारा कोई अच्छी, उनकी जो अच्छी भावनाएं हैं वैसी अच्छी भावनाएं हमारी भी ट्रिगर हो जाती है और अच्छा काम होता है हमसे। तो लौकिक में भी हमें आदत है, लौकिक में भी हमें ये पता है कि अगर हम माता पिता की बात मानते हैं, उनके कहे रास्ते पर चलते हैं तो उनकी दुआएं मिलती है। अब बाबा बोल रहा है कि अब ये पारलौकिक माता पिता है, सही आत्मा का सही बाप है ये, और वही माता है, वही पिता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम याद में रहोगे, पवित्र बनोगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मतलब वरदान। वरदान तो बाबा हमेशा देते ही रहता है ना। लेकिन जितना हम उसकी याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे। पवित्र बनना मतलब भी क्या है कि देह भान से परे रहना, देह और देह से संबंधित सभी बातों से मन और बुद्धि निकालना, ममत्व निकालना, मतलब ही मन बुद्धि सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ, है ना। अब अगर किसी की तरफ हम देख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बाबा की तरफ देख रहे हैं, तो बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या हमें देना चाहता है, वो कैसे लेना है, वो हमें पता चलेगा, है ना। तभी बाबा हमेशा क्या कहता है कि वरदान तो मैंने दे दिया, दुआएं तो मैं दे देता हूँ, उसके साथ साथ मैं विधि भी बताता हूँ। वो विधि जो फॉलो करते हैं उनके लिए वो दुआ, वो वरदान प्रत्यक्ष हो जाता है ना। तो जितना अगर हम याद में रहेंगे, बाबा जैसे कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा था कि जो सोचेगा वो पाएगा, ऐसे है नहीं, जो करेगा वो पाएगा। तो बाबा के याद में जो रहेगा, मतलब मन बुद्धि बाबा की तरफ जिसकी होगी, पवित्र जो रहेगा, मतलब किसी के लिए भी कोई भी गलत संकल्प नहीं। अब गलत संकल्प नहीं, इस वजह से किसी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं, किसी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं, इसका मतलब उसकी याद भी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मन बुद्धि उसकी तरफ जा नहीं रहे हैं, है ना। इसका मतलब पूरी याद बाबा की, मन बुद्धि बाबा की तरफ, है ना। क्योंकि जिनकी याद आती है, अचानक से जब हम किसी के बारे में थॉट क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है ना। अगर जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं है, उनके याद में हम रहते भी नहीं है, उनकी याद हमें आती भी नहीं है ना। तो इसीलिए जितना याद में रहेंगे बाबा की, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अब एक तो होता है देह का आराम और एक होता है आत्मा का सुख, हो ना, है ना। देह का जो आराम मिलता है, वो जो ये जो लौकिक जो सुख सुविधाएं हैं, उनसे देह को आराम मिलता है, उनसे सुख नहीं मिलता है। देह का जो है उसको आराम कहा जाता है। आत्मा जब अच्छा फील करती है ना, उसको सुख कहा जाता है।
आत्मा जब रिलैक्स फील करती है, आत्मा जब आराम होती है, स्टेबल होती है, अपने सीट पर सेट होती है, अपनी स्थिति में स्थित होती है ना, उसको सुख कहा जाता है। तो जब हम बाबा की याद में रह रहे हैं तो बाबा के वर्षे को यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को यूज़ कर रहे हैं, मतलब सकर्म कर रहे हैं, अपने आप ही सुख ही हमारे सामने आने वाला है। लेकिन इसके लिए बाबा ने विधि क्या बताई है कि बाबा की याद में रहना है और पवित्र रहना है। अब पवित्र मतलब ये पवित्रता बाबा की बताई हुई पवित्रता, कि किसी के लिए भी कोई भी गलत संकल्प नहीं है ना, ना गलत संकल्प ना वेस्ट संकल्प। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मुरली में ही बाबा ने एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और अगर मेरे किसी बच्चे से ही तुम अगर बहुत ज़्यादा एक गुस्सा करते हो, नफ़रत करते हो, घृणा करते हो, तो मुझे प्यार कैसे, मतलब मुझे कैसे अच्छा लगेगा, है ना। लौकिक में भी अगर मेरे बेटे को कोई बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है, और मेरे साथ वो बहुत अच्छे से पेश आ रहा है ना, तो फिर क्या मैं उसके साथ उतना प्यार कर सकती हूँ जितना वो मुझसे मुझसे कर रहा है? नहीं कर सकती हूँ। वैसे ही बाबा से इतना हम प्यार करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के साथ अगर हम गलत तरीके से पेश आ रहे हैं तो बाबा कहता है कि ये अपवित्रता है। तो दुआएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, है ना। अब फिर भी यहाँ पर बाबा है तो बाबा फिर भी हमें ऐसे नहीं होगा जैसा हम लौकिक में करेंगे वैसा बाबा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि हमारे लिए गलत है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी के लिए गलत सोचते हैं तो उसके साथ हमने गलत कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब उसको सेटल भी करना है ना। तो उतना हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए ना। तो वो दुआएं दे रहा है, लेकिन क्या हम ले रहे हैं? नहीं। उतना टाइम के लिए हमने बाबा से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, तो फायदा तो होगा ही नहीं। तो मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर है, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। बाबा हमेशा कहता है, कुछ भी यहाँ पर है हमारा, कुछ भी है, रिश्तेदार है, धन है, दौलत है, हमारी पोस्ट है, पोजीशन है, जो कुछ भी हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना 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 कोई प्रोफेशन है, बाबा हमेशा कहता है कि आपको ना कुछ छोड़ना है, आपको ना कुछ तोड़ना है। आपको सिर्फ उसमें से मन बुद्धि निकालनी है, मन बुद्धि बाबा की तरफ लगानी है, और यहाँ पर जो कुछ भी आपका है वो उसका उपभोग भी लेते रहो, एंजॉय भी करते रहो, लेकिन ममत्व मिटा दो, है ना। इसमें बहुत बहुत गहन मीनिंग है इसमें, कि बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि तुम्हारा मकान बनाना चाहते हो बना लो, गाड़ी लेना चाहते हो गाड़ी ले लो, है ना। किसी फंक्शन में जाना चाहते हो, शादी ब्याह में जाना चाहते हो, जाओ, एंजॉय करना चाहते हो करो, लेकिन उसमें ममत्व नहीं होना चाहिए। मन और बुद्धि उसमें से निकाल बाबा की तरफ होनी चाहिए, मतलब हमेशा बाबा के साथ कनेक्ट होकर इसमें रहना चाहिए। अब इससे क्या होगा? हम अहंकार में नहीं जाएंगे, हम विकारों में नहीं जाएंगे, हम उसमें अटक नहीं जाएंगे, हम कोई गलत और व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे। जिसको भी देख रहे हैं, जिसको भी सुन रहे हैं, हम बाबा के साथ रहकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वजह से कोई भी हमसे विकर्म नहीं होगा, क्योंकि देखते हुए भी हम देख नहीं रहे, सुनते हुए भी हम सुन नहीं रहे हैं, है ना। और बाबा का इससे और एक बहुत इसमें से मीनिंग निकल कर आता है कि इसका मतलब ये है
कि सिवाय बाबा के किसी के भी प्रभाव में नहीं रहना है ना। मकान बना लो, गाड़ी ले लो, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करते रहो। अब ये क्यों है? क्योंकि जैसे हमारे विकर्मों की वजह से हमारे सामने दुख दर्द आते हैं, चिंता भय परेशानी आती है, उसको हमें भोगना पड़ता है। वैसे ही हमने श्रेष्ठ कर्म भी तो किए ही है ना। तो बाबा ये कैसे कहेगा कि सिर्फ विकर्मों के जो परिणाम है उनकी ही भोगनी है, लेकिन जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं उनका उपभोग नहीं लेना है। ये बाबा कैसे कहेगा, है ना। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। तो जो हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं उसकी वजह से जो हमें हमारे सामने जो भी कुछ आता है ना, देह के आरामदायक जो चीज़ें आती है या फिर जो लौकिक की जो भौतिक की चीज़ें जो आती है उनका भी उपभोग ज़रूर लेना है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर मकान है तो वो मेरा 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 नहीं करना है, गाड़ी भी है तो मेरी 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 नहीं करनी है। उसका जितना भी हम औरों के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं उतना करना है ना। तो धन दौलत, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। अब ट्रस्टी होना मतलब क्या है? वो देना किसको है, किसके नाम करना है? वो करना है बाबा के नाम, और ट्रस्टी होकर चलना है। अब ट्रस्टी होकर चलना मतलब क्या है? बाबा की राय लेकर चलना, बाबा को बताकर नहीं, बाबा की राय लेकर चलना। बाकी सब बातों में तो बाबा को बताना है कि बाबा मुझे ऐसे लगा, बाबा मैंने यह सोचा, बाबा मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसे मुझे लगता है ना। ये बाबा के साथ बात करनी है। लेकिन ये जो धन दौलत आदि जो हमारे पास है वो बाबा को पूछ कर यूज़ करनी है ना। कि जैसे बाबा ये ऐसे ऐसे है, अभी मैं जा रही हूँ, क्या करना है, चलेंगे जाएंगे, है ना, गाड़ी है मकान है। वही बाबा कहता है कि हर एक जो आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ बाबा का मतलब जो बाबा का एक जो निवास जो होता है वो वहाँ पर सबको फील हो। बाबा की वहाँ पर जो एक अस्तित्व बाबा का जो है, जहाँ पर भी तुम हो बाबा का अस्तित्व सबको फील हो, है ना। इसी को ही बाबा क्या कहता है कि तुम्हारे चाल चलन सीरत सूरत, सीरत सूरत तो बाबा बहुत ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ करता है ना। सीरत मतलब हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, है ना, जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो, और सूरत मतलब हमारा चेहरा। तो सीरत और सूरत, स्वभाव और हमारे चेहरे से बाबा की प्रत्यक्षता हो। इसका ही मतलब क्या है? जहाँ पर हम है, जो भी हम कर रहे हैं उसमें बाबा का अस्तित्व दिखाई दे, बाबा की प्रत्यक्षता हो, है ना। तो बाबा कुछ भी ना छोड़ने को बोलता है ना तोड़ने को बोलता है, क्योंकि बाबा को भी ये पता है कि इन बच्चों को जो कुछ मिला है वो उनके पिछले कर्मों की वजह से मिला है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो जैसे दुख को भोगना है वैसे सुख का उपभोग भी लेना है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है ना। तो बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। अब क्या होता है, हम जब डिपेंडेंट होते हैं ना, उसके ऊपर हम जब उसके ऊपर जब हम डिपेंडेंट रहते हैं तो फिर क्या होता है, मैं और मेरे में जाते हैं। मैं और मेरा मतलब विकार है तो विकर्म है। विकर्म कैसे होगा? क्योंकि हम अहंकार में जाएंगे। मेरा घर है, अगर हम कहेंगे बाबा का घर है, भले कितना भी बड़ा महल हो, अगर मन से हम कहेंगे कि ये बाबा का घर है ना, तो बिल्कुल बात ही बदल जाती है। अहंकार में तो हम आते ही नहीं है, और अहंकार में नहीं आएंगे तो बाकी के जो है ना उसके बाल बच्चे और पोते धोते वो भी आएंगे नहीं। इसीलिए बाबा कहता है कि ट्रस्टी होकर चलो, ये सब कुछ बाबा का है, मेरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं या फिर रोज़ के जो जिनके साथ हम रोज़ रह रहे हैं वो फैमिली मेम्बर्स है, हम क्या करते हैं, मैं मेरा, ये मेरे है, मेरा बच्चा है, मेरे युगल है, मेरी युगल है, मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन है ना। तो मेरा मेरा उनको मानते हैं। फिर क्या होता है, कोई उनके बारे में कुछ भी गलत बोले हमें एकदम से क्रोध आ जाता है ना। या फिर किसी और के पास है, उनको उनके पास नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे पास भी कुछ ऐसे ऐसे हो। बच्चों को होता है ना कि किसी के पास कुछ है मेरे पास नहीं है, और अगर हम उनको दिला नहीं सकते हैं तो फिर हमें क्या होता है, बहुत दुख होता है ना। फिर उसकी वजह से हम चाहे चाहे कोई गलत काम भी करना पड़े तो भी हम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मन बुद्धि वहाँ पर है, मतलब मोह वहाँ पर है,
मतलब बहुत बड़ा विकार वहाँ पर है, तो हमसे विकर्म होते हैं। लेकिन वही अगर हम ये समझे कि बाबा का बच्चा है, बात ही बदल जाती है, बात एकदम पलट जाती है कि ये बाबा का बच्चा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी अलग इंडिविजुअलिटी है, इसके भी अलग अपने अपने कर्माज है, अपने स्वभाव संस्कार है, उसके अकॉर्डिंगली ये अपने सामने दुख दर्द सुख दुख जो भी है वो लेकर आया हुआ है। मुझे बस इसको गाइडेंस देनी है, या इसको चैनलाइज करना है, या इसको सही रास्ता दिखाना है। मनसा वाचा कर्मणा, इसको सही रास्ता दिखाना है। ये बात पलट गई। दूसरी बात ये भी है, अगर हमारा ही बच्चा है, हमारी जो जिनके साथ रह रहे हैं वो जो भी है, उन वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, है ना, उनसे फिर हम अपेक्षा करते हैं, ये सब होता है। लेकिन वही अगर मेरी जेठ का या फिर मेरे भाई का या फिर मेरे फ्रेंड का बेटा अगर मेरे यहाँ पर रहने के लिए आया है, तो उसको हम मेरा 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 नहीं कहते हैं। एकदम बात बदल जाती है कि ये मेरे जेठ का है, या फिर ये मेरे भाई का बेटा है बेटी है, या फिर मेरे फ्रेंड की बेटी या बेटा है। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट देकर उनके साथ बात करते हैं, है ना, मेरा मेरा नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं कि बस कुछ दिन के लिए आया है या कुछ दिन के लिए आई है, या मेरा नहीं है। तो वहाँ पर एक ट्रस्टीपन आ जाता है किसी और का, अभी मेरे साथ है ना। तो वही बाबा कहता है कि धन दौलत जो भी है ना, जो भी मकान गाड़ी बंगला जो भी धन दौलत तुम्हारे पास है, उसको रखो अपने पास, उसको यूज भी करो, लेकिन ये अंदर में बहुत अंदर तक होना चाहिए, मन तक, मन में बसा होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये बाबा का है। तो फिर अहंकार भी नहीं आएगा, वेस्ट भी नहीं करेंगे हम, अपेक्षा भी कोई हम नहीं रखेंगे उसके ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट, हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मतलब मन बुद्धि उसमें नहीं रहेगी, ममत्व उसमें नहीं रहेगा। तो यूज़ तो करेंगे लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास है ना। तो बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो हे भगवान यह सब कुछ आपका है, भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो। बुद्धि योग निकालना है, उसकी मोह में नहीं और लोभ में नहीं रहना है। जो रिश्तेदार होते हैं या फिर जो देहधारी होते हैं उनमें मोह होता है, और जो वस्तुएं होती है उनमें लोभ होता है। तो अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले बाबा ने श्रीमत मतलब क्या है वो भी बाबा ने बताई, कि बाबा की मत को पूछकर हमें जो भी डिसीजन है वो बाबा से पूछ कर लेना है। बाबा का डिसीजन हमारा डिसीजन होगा, है ना। श्रीमत मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें लौकिक में जो कुछ भी बाबा बोल रहा है वही सिर्फ श्रीमत नहीं है, रादर वो तो एक श्रीमत का बहुत छोटा सा पार्ट है, एक बहुत टाइनी पार्ट है वो। लेकिन श्रीमत मतलब मन और बुद्धि से बाबा को हर क्षण हर समय हर संकल्प हर कदम बाबा से पूछ कर लेना, वो बाबा की श्रीमत है। बाबा की मत जो है, बाबा जो कहता है वो जब हम हाँ जी करते हैं वही बाबा की श्रीमत है। तो श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, है ना। क्योंकि बाबा सिर्फ क्या देता है, ज्ञान और शक्तियाँ और गुण ही देता है, तो श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, तो तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, समझा नहीं सकते, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियाँ कैसे सिखलाए, यह शिव बाबा समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियाँ कैसे सिखलाए, यह शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना है, यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना है। अब यहाँ पर बाबा क्या कह रहा है कि पहले ही इस सेंटेंस में बाबा ने क्या कहा, जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियाँ कैसे सिखलाए, यह शिव बाबा समझाते हैं।
मतलब सेंटर पर जो भी टीचर बहनें होती है, जो हमें बहुत अच्छे से मुरली समझाते हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। लेकिन अब क्या है, बाबा राज ऋषि उसी को कहता है ना। राज ऋषि वही है जो सामने वाले के राज को जानता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है ना। परखने की शक्ति जो होती है, तो सामने वाले को परख कर जो उस अकॉर्डिंगली उनको समझाता है या उनके साथ व्यवहार में आता है ना, वो भी एक राज ऋषि है, क्योंकि राज जानकर फिर वो व्यवहार में आता है। तो ये बाबा कह रहा है कि ये जो सेंटर की बहनें जो है या भाई जो है, उन्हों को फिर कैसे समझाना चाहिए, ये अभी शिव बाबा बोल रहा है। तो बाबा कहता है कि चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं, क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। मतलब सामने वाले को जिस तरह से समझ में आ जाएगा उस हिसाब से समझाना चाहिए। अब सामने वाले अगर सामने अगर एक ही सिर्फ आत्मा नहीं है, सामने अगर ज़्यादा आत्माएं हैं, तो हर एक के अलग अलग होती है ना समझने की जो तरीका होता है ना। बात को समझने का तरीका जो होता है वो हर एक का अलग अलग होता है ना। तो उसको समझ कर, मतलब क्या होता है कि फिर क्या किसी हर एक को पूछना है कि तुम्हें कैसे समझ में आता है, तुम्हें कैसे समझ में आता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि एक तो सबसे पहले बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, है ना, फिर तो बाबा ही अपना काम करता है। बाबा को पता है किसको कैसे समझ में आएगा, तो बाबा खुद काम कर देता है। और दूसरी बात, कई सारे एंगल्स होते हैं, तो जितने भी एंगल से समझा सकते हैं उतने एंगल से हमें, मतलब उस उतने नज़रियों से हमें पहले उसकी तरफ देखने आना चाहिए कि बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या बताना चाहता है ना, बाबा का क्या नज़रिया होता है, बाबा की दृष्टि क्या होती है। बाबा हमें दृष्टि ही तो दे रहा है ना, बाबा हमें नज़रिया तो दे रहा है। तो सबसे पहले तो मुरली के ऊपर ये हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि मुरली में बाबा क्या नज़रिया हमें दे रहा है। जब हम वो समझेंगे तभी हम औरों को समझा पाएंगे, है ना। तो ऐसे नहीं कि क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। दधीची ऋषि का भी एक ये है ना, हड्डी के ऊपर एक कथा है ना, कि वो सिर्फ ऐसे नहीं कि मनसा वाचा कर्मणा सिर्फ सेवा करते थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने तो हड्डी भी अपनी दे दी, है ना। इंद्र को, वृत्रासुर राक्षस था, उसको मारने के लिए वृत्रासुर राक्षस को एक वर मिला था कि किसी भी धातु से इसकी मौत नहीं होगी, तुम्हारी मौत नहीं होगी, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा था, उसने पूरा पृथ्वी पर जो भी पानी है वो उसने हड़प लिया था, मतलब हाइड किया था, छुपा दिया था। पृथ्वी पर जो भी पानी है वो सब उसने छुपा दिया था, है ना। तो फिर क्या हुआ, उसके साथ युद्ध करना पड़ना था। तो फिर इंद्र को जब ये पता चला कि वृत्रासुर तो किसी भी धातु से मरेगा नहीं, तो फिर वो क्या यूज करे, कौन सा हथियार यूज करे, है ना, किसी धातु से तो मरने वाला नहीं है। फिर उसको ब्रह्मा बताता है कि तुम अगर दधीची ऋषि के पास जाओगे तो दधीची ऋषि के हड्डियों में बहुत अलग पावर है, उनकी हड्डियों में बहुत अलग सी शक्ति है। वो अगर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे तो उससे तुम कोई औजार बनाओ, हथियार बनाओ, उससे अगर तुम वृत्रासुर को मारोगे तो वो मर जाएगा। तो फिर इंद्र जाता है दधीची ऋषि के पास और उनको बोलता है, उनको रिक्वेस्ट करता है, उनको बताता है, और दधीची ऋषि अपना देह त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र को हड्डियां लेनी है, वो अपना देह त्याग देते हैं। हड्डियां इंद्र को मिलती है, उससे इंद्र वज्र के नाम का हथियार बनाता है और फिर उससे वो वृत्रासुर को मारता है। अब ये जो इंद्र वज्र ये जो हथियार है ना, वो भी बहुत अलग सा है। मतलब इसका गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो ये ना अलग से, एक डायमंड होता है ना, डायमंड में जो पावर होती है, अलग सी पावर होती है उसमें से, क्योंकि वो किसी से टूटता नहीं है। डायमंड को हम किसी और धातु से तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो उसमें अलग पावर होती है। वैसा उन्होंने इंद्र ने इंद्र वज्र नाम का हथियार बनाया और फिर वृत्रासुर को मार दिया। अब इसका हड्डी पसली बैठ समझाना है। इसका मतलब है पूरा मन से, तन मन धन पूरा सरेंडर। बाबा की सेवा है वो करने के लिए जो भी करना पड़े हम तैयार है,
है ना। अब ये जो कथाएं हैं वो भी तो सिंबॉलिक है ना। अब ऐसे थोड़ी ना हुआ होगा कि दधीचि ऋषि ने सही में हड्डियां दे दी, और इंद्र है, भगवान है, वो किसी की इस तरह से जान लेकर थोड़ी ना हड्डियां ले लेगा, ऐसे नहीं है। अब इसका मीनिंग समझेंगे तो बहुत अलग मीनिंग जो बाबा मुरली में बताता है वो निकल कर आता है ना। अब रुद्रासुर पानी को छुपा रहा था, है ना। हर एक राक्षस को जो नाम दिया है वो इसका ये देता है, सिंबल है कि क्या विकार उसमें है ना। फिर क्या है कि इंद्र को ब्रह्मा ने बताया। अब ब्रह्मा ही तो ज्ञान देता है, हमें भी तो ब्रह्मा से ज्ञान मिल रहा है। हम भी तो इंद्र जैसे पिछले इसमें हम देवी देवता ही थे, उसके पास हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने में जो रावण बैठा है, अपने में जो असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे, उनको मारना है। अब कहाँ जा रहे हैं? दधीची। अब दधीची की भी हड्डी में पावर है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की हुई है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से उनकी हड्डी में उतनी पावर है। हम जितना योग अग्नि, बाबा बोलता है ना, तीव्र पुरुषार्थ करो योग अग्नि से, है ना। जितना हम अपने में शक्ति भर लेते हैं उतना असुरों के साथ लड़ने के लिए उसकी हेल्प होती है। अब ये असुर हम में भी है और दूसरों के भी है। पहले हम अपने मारते हैं, फिर दूसरों के। दधीचि ऋषि ने वही किया, पहले अपना असुर मारा, भय निकाल दिया, पूरे सरेंडर हो गए, अपने आप को त्यागने की, देह त्यागने की भी उन्होंने ये दिखाई, और फिर ये औरों के असुर जो है वो मारने में भी काम आया। अब ये भी हीरे जैसा है। हीरा मतलब क्या है? जो किसी से टूटेगा नहीं। हमें बाबा हीरा बना रहा है। अब इसके ऊपर अपना अपना चर्निंग करेंगे करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि बाबा क्या कहना चाहता है, हमारे पुराणों में भी क्या कहा है। अब बाबा पुराणों के जो हमारी स्टोरीज है उसकी भी कई बार उसका एग्जाम्पल देता है। वो क्यों देता है? तो हमें उसके जैसे बनना है। तो यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए कि हमारे नस नस में ये हो कि बाबा जो कह रहा है वो पूरी तरह से हमारा अपना 100% देना है, और सही रीति से देना है। किसी को भी कुछ भी गलत रास्ता नहीं दिखाना है। तो यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। ये बाबा आप किसको बता रहे हैं कि सेंटर की ब्राह्मणियों को कैसे सिखलाना है, जो तुरंत समझ नहीं पाते हैं, हर एक की समझने की शक्ति अलग अलग होती है, उन्हें कैसे समझाना चाहिए, इसके लिए बाबा ने ये सेंटर की ब्राह्मणियों के बारे में बताया हुआ है। तो ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं। यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए, और हड्डी जिगरी मतलब सही रास्ता दिखाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना। एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। वह है सृष्टि का रचयिता, माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं, यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी है, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे, है ना। उसी को बाबा अपवित्र जन्म देना बोलता है। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की, तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की, तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ पर जो लौकिक माँ बाप है ना, उसके बारे में बाबा बोल रहा है कि यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी है। तो वो सही दुआ नहीं करते हैं। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते हैं। अब दुआएं नहीं देते हैं, इसके आधार पर बाबा ने क्या कहा कि खुद भी वो नरकवासी है, औरों को भी नरकवासी बनाते हैं, खुद भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, औरों को भी गलत रास्ते पर चलाते हैं, मतलब बच्चों को। तो फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं, खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी पतित बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए, कितना दुख ही दुख है। इसीलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं, मतलब कौन? शिव बाबा। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहाँ है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है, मतलब वहाँ से द्वापर शुरू होता है। कब? जब तुम वाम में जाते हो।
हम जब विकार में जाते हैं वहां से हमारे लिए द्वापर शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं कि कोई बाहर द्वापर है वहां पर हमने लैंड कर लिया, ऐसे नहीं। जैसे बाबा कहता है कि तुम सतयुगी बन जाते हो तो तुम्हारे लिए सतयुग शुरू हुआ है। तुम अगर विकार में आते हो, तुम गुणों को यूज कर रहे हो, तुम सतयुगी हो। तुम विकारों को यूज कर रहे हो तो तुम द्वापर में हो। तो तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गीते भी है, गाते भी है, राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। बाबा ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि जो यहाँ पर आए हो, ब्रह्मा कुमारी में आए हो, है ना, ब्रह्मा कुमारी से जो जुड़ गए हो वो सभी सतयुग में जाएंगे, ये बाबा कभी नहीं कहता है। बाबा हमेशा कहता है कि तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। अब ब्राह्मण बनना मतलब क्या है, ये भी बाबा ने बहुत अच्छे से कई बार एक्सप्लेन किया है ना, कि जो बाबा के सही ज्ञान को समझकर अपने में धारण करके औरों को भी सही रास्ता दिखाता है और सहयोग देता है बाबा का बच्चा बनने के लिए, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी है। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहाँ देवता बनेंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहाँ देवता बनेंगे। अब देवता मतलब क्या है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो ऐसे जो बनेंगे वही अभी ब्राह्मण है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ यहीं पर संगम में ही प्रत्यक्ष करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ जैसे भी है चलते रहो और वहां जाकर एकदम से तुम अचानक देवी देवता जैसा अपने गुण दिखाओगे, नहीं। यहाँ पर ही संगम युग पर, जब बाकी की कई सारी आत्माएं कलयुगी है, कई सारी आत्माएं संगम युगी है, वहीं पर हमें सतयुगी बनकर दिखाना है ना। तभी तो मनसा वाचा कर्मणा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तभी तो समझ में आएगा कि हम सतयुगी बने हैं। तो यहाँ पर ही हमारी सतयुगी जो स्थिति है वो यहाँ पर ही प्रत्यक्ष करनी है ना। तो अगर हम वो अभी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन अभी हमसे वो सतयुगी स्थिति प्रत्यक्ष हो रही है, इसका मतलब है कि हम ब्राह्मण की स्थिति में भी है। हम ब्राह्मण है, जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहाँ देवता बनेंगे, वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज्य है, वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। अब भारत होगा मतलब वहां विकार नहीं है, तो विकर्म नहीं है, तो हमने ये जो जमीन है उसके टुकड़े भी नहीं की है ना। तो कोई भी वहां पर फिर चीन नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं, कुछ भी नहीं है। तो पूरी जो जो जमीन है वो एक सिर्फ भारत खंड ही है। तो सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज्य है, वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है ना। अब ये भगवान भगवती बाबा क्या क्या बोलता है, भगवान भगवती बोलता है, जगत अम्बा जगत पिता बोलता है, ब्रह्मा सरस्वती बोलता है, लक्ष्मी नारायण बोलता है, राधा कृष्ण बोलता है ना। ये एक को ही मतलब ये सिनोनिम्स है ना, सभी का मीनिंग मत एक ही है। अब यहाँ पर बाबा ने क्या कहा है, सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि सतयुग में जो भी आत्माएं होंगी वो सभी भगवान भगवती होगी। ये टाइटल है ना, उनका रोल अलग है, उनका टाइटल अलग है। रोल भल उनका प्रजा में से उन्हें मिला हो, रोल भल उनका दास दासी का मिला हो, लेकिन उनका टाइटल है
लक्ष्मी नारायण, भगवान भगवती, सतयुगी, सूर्यवंशी, ये उनका टाइटल है, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी है, सर्वगुण संपन्न है ना, और 16 कला संपूर्ण है, अहिंसा परमो धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो ये ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई एक ही वहाँ पर कृष्ण है और एक ही कोई लक्ष्मी है, एक ही कोई नारायण है, नहीं, सभी सतयुगी आत्माएं जो वहाँ पर होंगी उन सबको ये टाइटल दिया हुआ है ना। तो वो सभी संपूर्ण है, इसीलिए सभी सूर्यवंशी जो भी है उन सबको भगवान भगवती कह सकते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा ही है। चक्र के चित्र तरफ इशारा। देखो बाप ऊपर में बैठे हैं, अब चक्र को सामने लाना है। देखो बाप ऊपर में बैठे हैं, यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है। फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती है, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती है। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे, है ना। अब जब जो बाद में आते जाएंगे उनके लिए सतयुग भी तो कम है ना, क्योंकि आत्मा के ऊपर होता है। आत्मा जब भी आती है फिर वो बिल्कुल अभी कलयुग में लास्ट के अंतिम समय में अगर कोई आत्मा ऊपर से नीचे आ रही है, क्योंकि उसका अगर रोल उतना ही है, 2 3 4 जन्म का ही है, तो वो भी जब ऊपर से आएगी तो वो सतयुग ही होगी पहले, पूरे इससे गुणों से और शक्तियों से भरपूर ही होगी, है ना। तो ऊपर से आत्माएं आती जाती है, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती है, लेकिन क्या होगा कि वो सतयुग ही होगी, लेकिन उनका सतयुग और वो जो त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग, ये कम होगा। हम 84 जन्म में ये 5 युग हम जीते हैं, वो जो भी 2 3 4 जन्म है उतने में ही वो जिएंगे, है ना। तो हर एक आत्मा के ऊपर है कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। तो वो हर एक आत्मा अपना अपना जीती है। तो सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब जो भी सतयुग में आएंगे, जो भी 84 जन्म लेंगे, उनमें क्या है कि ये संस्कार जो है, ये गुण जो है, ये शक्तियाँ जो है, वो कूट कूट कर भरा हुआ है ना। क्योंकि अभी हम साधना कर रहे हैं, है ना, अभी हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। बहुत समय के लिए हम बाबा के साथ रह रहे हैं, इस वजह से ये गुण जो है, ये शक्तियाँ जो है, वो हमारे नस नस तक जा रही है, हड्डियों तक जा रही है ना। तो वो चलेगी भी लंबी, तो फिर हम जो गुणों को यूज़ करेंगे, सतयुग की जो स्थिति है वो भी चलेगा लंबा, है ना। तो फिर हमारे द्वापर और कलयुगी जो है वो भी उतना ये नहीं होंगे, दुखदायी नहीं होंगे। लेकिन जो थोड़े जन्म के लिए आए हैं, उनमें भी उन्होंने फिर साधना भी शायद कम की होगी, है ना। उनको फिर इसीलिए ऐसे रोल मिला है, तो फिर उनका सतयुगी स्थिति जो है वो भी कम होगी। तो फिर कलयुगी, सतयुग भी एक जन्म के लिए, कलयुग भी उसमें ही कलयुग भी आ जाएगा, है ना। तो सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य है, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। अब ये क्यों बन पड़ते हैं, क्योंकि बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं, जैसे ऊपर बाबा ने कहा है कि मैं और मेरे में आ जाते हैं, है ना। हम जब भी मैं और मेरे में आ जाते हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सुना रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ, मेरा ज्ञान है ना। कई बार तो कई सारे भाई बहनों से ये सुनने को मिलता है कि ये जो बच्चा है ना, ये इसको बाबा का बच्चा मैंने बनाया है। कई सारे बस इतने ही कैजुअली बोल देते हैं कि ये जो आत्मा है ना, इसको मैंने बाबा का बच्चा बनाया है, ये मेरी वजह से बाबा का बच्चा बना है। तो ये कितना अहंकार है ये, है ना। क्यों है ये अहंकार, क्योंकि बाबा के साथ हम कनेक्टेड नहीं है। या फिर ये भी बोलते हैं ना कि जिनको भी मैं ज्ञान दे रही हूँ वो मेरी प्रजा बनेंगे, है ना। अब ये कितना अहंकार है, बाबा यही बोलता है कि निरहंकारी बनो। कहाँ का मेरा ज्ञान, कहाँ का हम दे रहे हैं, कहाँ की प्रजा हम बना रहे हैं, है ना। ये कुछ भी नहीं है।
ये तो एक निमित्त है जो बाबा ने, इतना सौभाग्य है कि बाबा ने निमित्त बनाकर ये हमें रोल प्ले हम कर रहे हैं ना, ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो निमित्त भाव के साथ साथ निर्मल भाव जो है वो अगर होगा तभी हम निर्माण चित्त बन सकते हैं, है ना। तो घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। अब ये गिर पड़ने के कई सारे प्रकार है ना, सिर्फ अहंकार ही नहीं है, गलत ज्ञान सुनाना, गलत रास्ता दिखाना, है ना, हम कुछ बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, हारमोनी में ना रहना, कितनी सारी बातें हैं जो गिरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती है। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती है। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए, और हम श्रेष्ठाचारी तभी बन सकते जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड है। हम श्रेष्ठाचारी तब तक ही रह सकते हैं जब तक हम बाबा के साथ कनेक्टेड है। अगर हम बाबा के साथ डिसकनेक्ट हो गए, बाबा ने एक मुर्रे में बहुत अच्छे से कहा था कि तुम इतना ध्यान रखो कि तुम एक सेकंड के लिए भी अगर बाबा से डिसकनेक्ट हो गए तो हो सकता है उस एक सेकंड में तुमसे बहुत बड़े से बड़ा विक्रम हो जाए कि जो तुम्हारी पूरी स्थिति ही पलट दे। ये एक मुरली में बाबा ने कहा था, वो अंदर तक उसको बिठा लेना है कि एक सेकंड के लिए भी अगर मैं बाबा से डिसकनेक्ट हो जाती हूँ तो हो सकता है मुझसे बड़ी से बड़ा विक्रम हो जाए, जो कि फिर से सही रास्ते पर चलने के लिए मेरे सामने इतना बड़ा वो फिर ये लेकर आए, हर्डल लेकर आए, है ना, कि मैं फिर बाबा के सही रास्ते पर चलने के लिए बहुत मुझे तड़पना पड़े शायद। इसीलिए कभी भी बाबा से डिस्कनेक्ट नहीं होना है ना। तो तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवास, मतलब सिर्फ श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाता है, पैसे की बात नहीं। बाप है ही गरीब निवास, पैसे की बात नहीं। अब बाबा गरीब निवास मतलब क्या है? जो गरीबों का जो एक नाथ जो होता है ना, गरीबों को पालने वाला जो होता है ना, उसको गरीब निवास बोला जाता है। अब गरीबों को पालना कर देने वाला मतलब क्या है? आत्माओं को। आत्मा बहुत गरीब बन गई है क्योंकि आत्मा की धन दौलत क्या है? सभी ज्ञान, सभी गुण, सभी शक्तियाँ, ये आत्मा की धन दौलत है। अभी हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है, तो हम आत्माएं बहुत ज़्यादा पूरे मतलब कंगाल ही बन चुकी है ना। बाबा जी इसको बोलता है कि इतना बड़ा कर्जा लेकर आई है क्योंकि हमारे पास नहीं था, हमने अपना छोड़ दिया, फिर औरों से भी छीन लिया, किसी से प्रेम छीन लिया, किसी से शांति छीन ली, है ना, अशांत कर दिया, किसी को नफरत में डाल दिया, है ना। तो हम पूरे कंगाल बन चुके हैं। तो बाप है ही गरीब निवास, पैसे की बात नहीं। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती है, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है, इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने शादवाने करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब यह रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है। अब ऊपर जो बाबा ने कहा है ना कि तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं। अब असुर मतलब ही रावण, है ना। तो अब बाबा ने क्या कहा? अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती है। अब यहाँ पर बाबा क्या कह रहा है कि इस समय है ही रावण राज्य, है ना। गवर्नमेंट कितने शादमानी करती है, रावण को जलाते हैं, खेल दिखाने। अब रावण कहाँ से आया? रावण आया अपने ही अंदर से। अगर हमें ज्ञान में चलने के लिए भी कोई विघ्न डाल रहा है तो ऐसे नहीं कि वो ही गलत है हम अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे सामने लेकर आए हैं, है ना। तो बाबा जब कहता है कि अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, बाबा का बनने में भी
विघ्न डालते हैं, तो हम क्या फिर बाहर की तरफ देखना शुरू करते हैं कि हाँ ये है, ये मुझे विघ्न डालते हैं बाबा का बनने में, है ना। और उनको फिर हम जिम्मेवार ठहराते हैं दुख दर्द देने के लिए या ज्ञान में चलने से रोकने के लिए। लेकिन नहीं, ये हमारे ही पिछले कर्मों के परिणाम है जो हमारे सामने आए हैं, उसको परखना है। फिर बाबा ने जो विधि बताई है, जो हमने उनके साथ गलत किया है, वही अभी वो हमारे साथ कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये दुख दर्द हमने उनको कभी दिया हुआ है ना। इसीलिए उसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए वो करनी है। अपने आप की स्थिति बनाए रखकर हमें वो विधि करनी है, तो फिर हम उस कार्मिक अकाउंट से छूटेंगे, तब हम आगे सही रीति जा पाएंगे। तो ऐसे नहीं कि उनको जिम्मेवार ठहराना है। तभी बाबा बोल रहा है कि ये रावण कहाँ से आया। रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं, अपने अंदर से ही रावण ने जन्म लिया है। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है, सब दुखी ही दुखी है। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़े मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं, सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही है, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई भी दे न सके, यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आया। हाँ, यहाँ फिर बाबा कह रहा है कि सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वहां पर किसी को ज्ञान है ही नहीं। तो फिर परंपरा से कहाँ से आएगा, है ना। तो बाबा ही आकर वो देता है। अभी है कलयुग का अंत, बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया, है ना। अब यहाँ पर और भी एक बात क्लियर हो जाती है कि बाबा तो कहता है कि लक्ष्मी नारायण है, बाबा तो कहता है कि तुम्हें वहाँ पर बच्चे होंगे, है ना। और फिर बाबा यहाँ पर ये भी कह रहा है कि पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो, पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा, वह है पावन दुनिया। मतलब सतयुग में भी हम ऐसे ही रह रहे, यह है पतित दुनिया, है ना। तो ये भी यहाँ पर देखना पड़े कि बाबा पवित्रता किसको कहता है ना। ये भी उसके ऊपर चर्निंग करनी है। पावन दुनिया में कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पार्ट को मिला दिया है। शिव भगवान उवाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। शिव भगवान उवाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। मतलब भगवान से, बाबा से पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाए। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है, झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राज्यों की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थूर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल मतलब वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता, क्योंकि वो चंद्रवंशी है, 14 कला है, 2 कलाएं कम हो चुकी है। तो राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम बाला होगा, एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पतित दुनिया में, सावरे से गोरा बनाते हैं। ये भी कितनी समझने की बात है ना, कि बाबा की कितनी निरहंकारिता है, कि पूरा पावन, पूरा निर्विकारी
और पूरी पतित दुनिया में, विकारी दुनिया में, पतित शरीर में, विकारी शरीर में आता है हमें समझाने के लिए, है ना। और वो भी कैसे कि हमें जो भी मिलना है वो हमें मिलना है, उसको कुछ भी नहीं मिलना है फिर भी हमारे लिए वो आता है। यही बाबा कहता है कि यही तुम्हें भी करना है, क्योंकि बाबा कहता है बाप समान बनो, है ना। तो इस तरह से निरहंकार रहकर सही रास्ता हमें भी औरों को दिखाना है। तो चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पतित दुनिया में, सावरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो, बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो, बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है। अब ये आत्मा के लिए भी लेना है और स्थूल के लिए भी लेना है। देवताओं की आत्मा की आयु बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो तिल तिल मरते नहीं है। मरते क्यों नहीं है? क्योंकि विकर्म नहीं होते। विकर्म क्यों नहीं होते? क्योंकि विकार ही नहीं है ना। और वैसे भी अब इस तरह से आत्मा अगर इतनी सतयुगी बन गई है तो शरीर पर भी तो उसका असर दिखना ही दिखना है ना। शरीर भी कंचन काया होगी, है ना, पूरी तरह से स्वस्थ, हेल्दी, है ना, फिट एंड फाइन, ऐसे शरीर भी होगी। तो फिर आयु, वो भी आयु बढ़ जाएगी। तो देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है। साक्षात्कार होता है अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है, तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंतमते सोगते, बूढ़े से तो हम क्यों न बच्चा बन जाऊं। आत्मा इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, है ना। अभी ऊपर जो बाबा ने कहा है कि साक्षात्कार होता है कि अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है, वो तो अभी भी हमें होता है। साक्षात्कार मतलब भी क्या है? कुछ ना कुछ दृष्टि के सामने दिखता है ना। अब दृष्टि के सामने क्या दिख रहा है कि अब तो हमारा ये जन्म पूरा होने वाला है ये कल्प पूरा होने वाला है, तो हम अगले जन्म में जाएंगे। मतलब हमें अब मौत का या मृत्यु का डर नहीं लगता है ना। शरीर से आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। शरीर से अलग हुआ खलास। हमको अब जाना है मूल वतन से, बाबा आते हैं लेने लिए। यह दुख धाम है। अब ये बाबा यहाँ ऊपर जो बोल रहा है कि शरीर से अलग हुआ खलास, हमको अब जाना है मूल वतन से, बाबा आते हैं। इसका मतलब ऊपर बाबा ने जो कहा कि आत्मा शरीर से अलग होती है, मृत्यु शरीर के साथ, तब तक तकलीफ महसूस, ये बाबा पूरा मर जीवा के बारे में कह रहा है कि अभी निकलना है, इसी याद में रहना है, तो मर जीवा बनकर रहना है। जैसे पिछले जन्म में का हमें कुछ भी याद नहीं है, वैसे अब हमारा जो पवित्र जन्म हो गया ना, बाबा के पास आ गए तो पवित्र योग बल से हमारा पवित्र जन्म हो गया। तो उसके पहले, मतलब ज्ञान में आने से पहले का जो जन्म था वहां से हम मर गए। क्योंकि एक बार मरेंगे, पहले जब मरेंगे तभी तो आगे जन्म लेंगे ना, दूसरी बार जन्म लेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर पवित्र जन्म लिया है, इसका मतलब ज्ञान में आने से पहले जो कुछ भी हम थे वहाँ से हम मर गए, तो वो सब कुछ भूल जाना है। तो ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, ये फिर मेरी कौन युगल है, बच्चे हैं, सब भूल जाना है। वो सिर्फ आत्मा है ना। क्योंकि अब पवित्र जन्म में, नए जन्म में हमें बाबा ने क्या ये दिया है, पहचान क्या दी है कि तुम आत्मा हो, मैं परमपिता परमात्मा हूँ और ये सब आत्माएं हैं। यही तो पहचान दी है ना। जैसे लौकिक में भी हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे बाप हमें जो पहचान देते हैं, ये तुम्हारा भाई है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारा मामा है। जो हमें इस तरह से लौकिक में माता पिता से जो पहचान औरों की जो मिलती है, उसी पहचान के आधार पर हम आगे चलते जाते हैं कि हाँ ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है।
है ना। तो जन्म लेने के बाद हमें ये पहचान तो माता पिता ही देते हैं। अब जो हमें जन्म मिला है, पवित्र जन्म मिला है, योग बल के बल से जो अब हम बाबा के पास आए हैं, ये जो जन्म हमें मिला है, अब हमारे माता पिता कौन है? शिव बाबा है। अब शिव बाबा ने हमें क्या पहचान दी कि तुम आत्मा हो, मैं परमपिता परमात्मा हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और ये बाकी के सभी तुम्हारे भाई है। ये बाबा ने पहचान दी। तो हर एक आत्मा भाई है। फिर कोई चाचा नहीं है, कोई चाची नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म से मर गए। अब हमें याद ही नहीं है कि कौन चाचा, कौन चाची, कौन बच्चा, कौन युगल, याद ही नहीं है। तो अब हमें सिर्फ इतना याद है क्योंकि कि वो आत्मा है, वो भाई है, बहन भी नहीं, भाई है। क्यों? क्योंकि अभी के जन्म के जो माता पिता है उन्होंने वही पहचान दी है ना। तो शरीर से अलग हुआ खलास। हमको अब जाना है, मूल वतन से बाबा आते हैं लेने लिए। यह दुख धाम है, अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम में जाना है। वह जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अब ये दोनों के लिए है, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी। मन का भोजन क्या है? वो भी बाबा की याद में रहकर करना है। मन का भोजन क्या है? क्या देख रहे, क्या सुन रहे, क्या पढ़ रहे हैं, ये मन का भोजन है। वो भी बाबा को याद बाबा की याद में रहकर करेंगे। बाबा से कनेक्टेड होकर देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो क्या बाबा बोल रहे हैं कि तुमको ताकत मिलेगी, आत्मा को ताकत मिलेगी। ऐसे ही शरीर का भी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बाबा ने दिया है। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। पांडव भवन में बाबा मुरली चला रहा है, वो आबू रोड तक पैदल चले जाने के लिए बोल रहा है ना। और वो भी बाबा बोल रहा है कि अगर अशरीरी होकर चले जाओगे तो तुम्हें कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे हम आत्मा है, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बगैर तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। अब ये भी हम सब ही एक्सपीरियंस करते हैं ना कि कम नींद हुई है, देर से सोए हैं, जल्दी उठे हैं, फिर भी किसी का अगर सेवा का अगर मौका सामने आ जाता है, बाबा निमित्त बनाकर सेवा कराना चाहता है, तो कभी थकावट नहीं महसूस होती, रादर और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना। और ज़्यादा उत्साह में आ जाते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं और नींद ही चली जाती है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। रात को अगर देर से हमने कुछ भी बाबा का सुना, पढ़ा या फिर किसी के साथ बाबा की बात की, नींद ही चली जाती है। या फिर रात को भी अगर मुरली पढ़ ली, नींद ही चली जाती है। मेरा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। रात को मैं कभी मुरली नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ जो भी महावाक्य और प्रश्न उत्तर है उतना ही पढ़ती हूँ, क्योंकि रात को मैंने मुरली पढ़ी या फिर किसी के साथ बाबा के बारे में कुछ मैंने कहा, मेरी नींद ही चली जाती है, मैं पूरी रात सो नहीं सकती हूँ। लेकिन वो भी तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बाबा मुरली में ये भी कहता है कि शरीर का भी ख्याल रखना है ना। अब इस शरीर को ही चलाना है ना, शरीर का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हम ये सेवा वेवा जो है वो कैसे करेंगे। तो समझते बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे हम आत्मा है, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बगैर तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा, सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, हम तुमको लेने लिए आए हैं, अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही है, प्रैक्टिकल में मिल रही है। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान। अब यहाँ पर ट्रस्टी होकर चलने का मतलब क्या है? ट्रस्टी होकर चलना, इसका मतलब जो कुछ भी इस धन दौलत का करना है वो बाबा से पूछ कर करना है। एक पैसे का भी अगर कुछ लाना है तो बाबा से पूछ कर लाना है। एक पैसा भी किसी को देना है तो बाबा से पूछ कर देना है। बाबा अगर कहेगा दो, बाबा अगर कहेगा लाओ,
तभी देना है या तभी लाना है। अगर बाबा नहीं कह रहा है तो फिर नहीं लाना है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि घर में भी बच्चे कुछ मांग करते हैं, या हमें कभी कुछ लगता है कि आज बहुत स्वीट खाने का मन है, तो ऐसे ही पैसे ले लिए, जाकर स्वीट लेकर आए। इसका मतलब क्या है, हम पूरे देहभान में है। अगर बच्चा कोई मांग कर रहा है ना, और फिर हम अगर बच्चा मांग कर रहा है इसीलिए हमने पैसे ले लिए, बच्चे के लिए कुछ लेकर आए, बच्चे को दे दिया, हम पूरे देहभान में है। क्या हमने बाबा को पूछा? क्योंकि हम किसी देहधारी के मत पर चल रहे हैं। बच्चे ने मांगा या फिर युगल ने कुछ कहा, या हमें कुछ लगा कि आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, तो बाबा कह रहा है कि बाबा से पूछ कर ही करना है। जो भी तुम्हारे पास धन दौलत है, अगर किसी के लिए कुछ खर्च करनी भी है, किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए अगर खर्च करनी है तो बाबा से पूछ कर करनी है। अगर बाबा बताएगा कि हाँ तुम दे दो, तभी देनी है ना। अगर कोई देहधारी बता रहा है कि तुम ये खर्च करो, तुम वहाँ खर्च करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमें नहीं देना है। उनकी सुननी तो है, लेकिन बाबा से पूछ कर फिर वो अमल में लाना है। तभी बाबा बोल रहा है कि धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। ट्रस्टी होना मतलब सब कुछ बाबा का है, बाबा को पूछे बिना हम दे कैसे सकते हैं। अब यहाँ स्थूल में भी देखो क्या होता है कि हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड को, पति को पूछ कर हम खर्च करते हैं। ज़्यादातर यही होता है ना। अब की बात छोड़ दो, लेकिन ज़्यादातर जो अभी 45 के ऊपर की जो औरतें हैं, 50 के आसपास की और उसके ऊपर की जो औरतें हैं, वही होता है कि पति है, लौकिक में जो पति है उसको परमेश्वर कहा जाता है। और परमेश्वर कहो ना कहो, होता यही है कि पति से पूछ कर ही खर्च करने हैं, है ना। तो लौकिक में अगर हम पति को पूछ कर खर्च कर रहे हैं, तो अभी बाबा के पास आने के बाद हमारा पति कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, भगवान कौन है, बाबा है। या फिर अगर समझो माता पिता जो है, तो हम भी माता पिता को पूछे बगैर पहले कुछ नहीं करते थे। जैसे पति आया, पति को पूछ कर रहे हैं, पति के आने से पहले माता पिता को पूछ कर करते थे। तो माता पिता कौन है हमारा, बाबा है। तो बाबा से पूछे बिना हम कोई भी बात के कोई भी चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो धन दौलत ये अगर अभी है, बाबा ही अगर हमारा परमेश्वर भी है, भगवान भी है, माता पिता भी है, पति भी है, जो भी है, होल एंड सोल सब कुछ बाबा है। उसका डिसीजन है, उसका वर्ड लास्ट वर्ड है। तो उसको पूछे बगैर हम धन दौलत खर्च कैसे कर सकते हैं, है ना। इसीलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें बाबा से पूछ कर ही करना है। इसको ही बाबा कहता है कि ट्रस्टी होकर चलो, मुझे पूछे बगैर कुछ भी ना दो। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है कि आगे जाकर क्या क्या होने वाला है। ये बाबा को पता है। हम मोह में आने वाले हैं, हम देहभान में आने वाले हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, चाहे प्यार की वजह से हो, चाहे मोह की वजह से हो, चाहे भय की वजह से हो, हम डिपेंडेंट रहने वाले हैं। इसीलिए बाबा ने उसी वक्त साकार में ये कहा है, क्योंकि बाबा को पता है कि आगे क्या होगा। तभी बाबा कहता है चाहे प्यार में हो, चाहे मोह में हो, चाहे भय से हो, लेकिन बाबा को पूछे बगैर कुछ भी नहीं करना है। तो धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। अब इन सब से बुद्धि योग निकालना मतलब क्या है? मेरा 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 निकाल देना, ममत्व निकाल देना। ये मेरा है, इसको भूल जाना। अब ये बाबा का है, बाबा ने दिया है ना, तो बाबा का है। तो बाबा से पूछे बगैर हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? फिर चाहे कोई भी बात हो, फिर चाहे कोई भी रीज़न हो उसको यूज़ करने का, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो भगवान ने बच्चा दिया, तुम कहते भी आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो, श्रीमत पर चलो। तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। अब आसुरी मत मतलब क्या है? रावण की मत। रावण की मत मतलब क्या है? मन मत या पर मत। किसी भी देहधारी की मत ये रावण की मत है।
और बाबा की मत यही सिर्फ श्रीमत है। तो कोई भी या तो हमारी मन मत है या फिर परमत है, उसके ऊपर अगर हम चल रहे हैं, किसी ने कुछ कहा इसीलिए अगर हम कर रहे हैं, किसी देहधारी ने कुछ कहा इसीलिए अगर हम कर रहे हैं, तो हम आसुरी मत पर चल रहे हैं, हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। तो श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। इसमें बहुत गहन मीनिंग है, इसके ऊपर हम बहुत चर्निंग करेंगे और इसमें से सभी अर्थ निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे पूरी तरह से। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है, 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, अब ये भी बाबा ने क्यों कहा है कि इसमें टाइम लगता है, ये भी बाबा ने क्यों कहा है कि उतरते तो हम धीरे धीरे से है ना, क्योंकि सतयुग में हम आए हुए हैं, लेकिन चढ़ने में हम इमीडिएटली, बाबा जैसे कहता है कि 1 सेकंड में तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति पता चल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, भोजन एक बाप की याद में खाना है। चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, भोजन एक बाप की याद में खाना है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले आत्मा के लिए लेना है कि चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं मन बुद्धि बाबा के पास, मन बुद्धि बाबा के पास है, इसका मतलब हम देह भान से परे है, इसका मतलब हम अशरीरी अवस्था में है। भोजन एक बाप की याद में खाना है, सबसे पहले आत्मा के लिए। आत्मा का भोजन मतलब क्या है, जो भी इन ज्ञानेंद्रियों से देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे हैं, है ना, वो आत्मा का भोजन है, मन का भोजन है। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते, पढ़ते, उसी के ऊपर मन चिंतन करता है, उसी के ऊपर मन विचार करता है। जिसको देखा ही नहीं है, जिसको भी कुछ जो सुना ही नहीं है, जो पढ़ा ही नहीं है, उसके ऊपर मन कैसे ये करेगा, है ना। रॉकेट ऊपर कैसे छोड़ते हैं, मन क्यों सोचेगा, क्योंकि हमने उस पर कभी सोचा ही नहीं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो इसी में ही अभ्यास कर रहे हैं। अब अगर कोई ये है कि मैं कोई वो स्टमक का ऑपरेशन कैसे करूँगी, मैं क्यों सोचूंगी, क्योंकि वो है ही नहीं, मैं उसमें हूँ ही नहीं ना। तो जो मैंने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना ही, उसके ऊपर मैं सोचूंगी नहीं। तो मन का भोजन क्या है, जो मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, वो मन का भोजन है। तो क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, यही मन का खाना है। तो भोजन एक बाप की याद में खाना है। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमेशा बाबा के साथ जुड़ना है। कुछ भी देखा तो पहले बाबा की याद कि बाबा हाँ देखो क्या चल रहा है, कुछ भी सुन रहा है, मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है। और स्थूल में भी अगर भोजन खा रहे तो बाबा की याद में खा रहे, तो कैसा हुआ है, क्या हुआ है, यही कम है, यही ज़्यादा है, क्योंकि होता क्या है पता है, इस शरीर की भी देखभाल करनी है। अगर सपोज कभी ऐसे हो जाता है कि भोजन में हमारे जो भी कोई एक व्यंजन हमें पसंद नहीं आया है, किसी और ने बनाया है, पसंद नहीं आया, या फिर हमने बनाया है, पसंद नहीं आया है, हम एक जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, कैसे बना है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या है, अभी ये खाना है, तो वो शरीर को भी अच्छा प्रभाव उस पर, शरीर पर नहीं डालेगा, क्योंकि हम गलत इंटेंशन से हम उसको खा रहे हैं कि कैसे है, क्या है, अब इसको ख़त्म करना है, अब कैसे ख़त्म करूं, इस तरह से खा रहे हैं, तो शरीर को भी वो जिस तरह से लगना चाहिए वैसे लगेगा नहीं, है ना। और बाबा हमारे शरीर का भी ख्याल रखना कैसे है वो भी बताता है। इसलिए बाबा कहता है कि बाप की याद में अगर तुम भोजन खाओगे तो भी क्या है, भोजन कैसे बना है, क्या बना है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। बस एक बार एक परख लेंगे हम कि हाँ इसमें आज थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है, बस छोड़ देंगे, या फिर बाबा की याद में खाएंगे, है ना। तभी बाबा कहता है तो वो शरीर को लगेगा। तो मन के भोजन का ख्याल रखेंगे तो आत्मा शक्तिशाली होगी, शरीर के भोजन का ख्याल रखेंगे तो शरीर शक्तिशाली होगा। दोनों में बात एक ही है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर करना है। तो चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, भोजन एक बाप की याद में खाना है। अब यहाँ पर एक और भी बाबा एग्जाम्पल दे रहा है कि कभी कभी माँ के हाथ का, बहू के हाथ का, सास के हाथ का, ननद के हाथ का, भाभी के हाथ का,
बेटे के हाथ का, बेटी के हाथ का, युगल के हाथ का खाना पड़ता है ना, खाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर ऐसे नहीं करना है, बाबा की याद में खाएंगे तो सब अच्छा लगेगा, तो शरीर को भी अच्छे से लगेगा। दूसरी पॉइंट है, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। माता पिता की दुआएं मतलब पारलौकिक माता पिता की दुआएं लेनी है। बाबा जो कह रहा है वही करना है, बाबा की मत को लेकर ही आगे चलना है, ट्रस्टी होकर रहना है। जो कुछ भी हमारे पास है वो बाबा के पूछे बगैर उसको यूज ही नहीं करना है। बाबा को पूछना है, धन दौलत आदि जो भी है बाबा को पूछना है, फिर ही उसको यूज करना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अगर बाबा को पूछे बगैर अगर उसको यूज करेंगे तो हम कुकर्म कर रहे हैं। किसी देहधारी के बताए, देहधारी की बात देहधारी ने बताया है इसीलिए अगर हम वो यूज कर रहे तो हमसे कुकर्म हो रहा है। वरदान है, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। ऊपर जो बाबा ने बताया हुआ है ना कि ट्रस्टी बनकर चलो, उसका ही ये बाबा ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ट्रस्टी होकर कैसे बनना है। सबसे पहली तो ये आई है कि अनासक्त बनना है, मतलब उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लोभ और मोह, उसको आसक्ति बोला जाता है। मन बुद्धि वहां पर अटकी हुई है, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट है ना। तो सबसे पहले तो अनासक्त बनना है, लौकिक को संतुष्ट करते भी। इसका मतलब अनासक्त तो बनना है लेकिन ना छोड़ना है ना तोड़ना है। लौकिक में जो कुछ भी है वो हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से है, तो जो भी लौकिक की जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी निभाना है। अनासक्त भी बनना है लेकिन उनको निभाना ही है। फिर भी ईश्वरीय कमाई जमा करनी है। अब फिर भी ईश्वरीय कमाई कैसे जमा कर सकते हैं? जब हम आगे आने वाले कार्मिक अकाउंट जो हम रोज के रोज बढ़ाते जाते हैं उनको अगर हम स्टॉप कर दे तो हमारी ईश्वरीय कमाई जमा होना शुरू हो गई, है ना। तो अनासक्त बनना है मतलब किसी भी देह और देह से संबंधित बातों से लोभ और मोह को निकाल देना है, आसक्ति निकाल देना है। फिर भी लौकिक को संतुष्ट करना है, मतलब हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, निभानी है। फिर भी ईश्वरीय कमाई कैसे होगी? क्योंकि हम पहले के कार्मिक अकाउंट्स को खत्म कर रहे हैं, ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स को क्रिएट होने से बचा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं। इसका ही मतलब ईश्वरीय कमाई क्या है? हम गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को यूज कर रहे हैं। जितना इनको यूज करते जाएंगे उतनी वो हमारी आदत बन जाएगी, और जितनी वो हमारी आदत बन जाएगी उतना हमारा वो नेचुरल नेचर बन जाएगा। तभी उसको बाबा कहता है कि तुम राजयुक्त बनोगे, है ना। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। अब ईश्वरीय कमाई मतलब दोनों है। बाबा इस यहाँ पर सूक्ष्म के लिए, आत्मा के लिए बोल रहा है और स्थूल के लिए भी बोल रहा है। अब ईश्वरीय कमाई मतलब क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां, है ना। यही ईश्वरीय कमाई है ना हमारी। देवी देवता हम बन रहे हैं ना, तो देवी देवता की कमाई क्या है? देवी देवता की धन दौलत क्या है? हमारा ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो यही हमारी ईश्वरीय कमाई है। और फिर स्थूल की क्या है? स्थूल की जो भी हमारी धन दौलत है वो बाबा कह रहा है कि लौकिक कार्यों को भी निभाना है, लौकिक प्रवृत्ति में रहकर उसको भी फुलफिल करना है, संबंध संपर्कों को भी निभाना है। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी जो जरूरी है वो करना ही करना है। वहां से कुछ भी वहां तड़जोड़ नहीं करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। जो जरूरी बातें हैं वो तो करनी ही है, फिर भी अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज मतलब वेस्ट नहीं करना है।
वेस्ट किए बगैर अगर सबके लिए जो करना है वो हमने कर लिया, स्थूल में धन दौलत जितना हम कमा रहे हैं उतने में जिसका खाना पीना है, जिसको पहनने के लिए जितना ज़रूरी है वो, और रहने के लिए जितना ज़रूरी है वो करने के बाद जो भी रहता है वो फिर ईश्वर में लगा दो। बाबा ये कभी नहीं कहता है कि तुम अपने आप को भूखा रखो, अपने आप को तुम जैसे तैसे ये चलाओ, अपने जो कार्मिक अकाउंट्स जिनके साथ बनाए हैं, मतलब जिनके साथ तुम रह रहे हो उनको भूखा रखो, उनकी ज़रूरी चीज़ें उनको मत दो और मेरे पास आते रहो और मुझे देते रहो। बाबा ये कभी नहीं कहता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि ज़्यादातर माँओं से ये बहुत ज़्यादा होता है, औरतों से ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो खुद भी कम करती है, जितना ज़रूरी है वो नहीं करती है, घर में भी जितना ज़रूरी है वो नहीं करती है, जो भी कमाते हैं वो बाबा को देते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है ये भी नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए और सबको संतुष्ट भी करते हुए विशेष हिस्सा निकाल लेना है। ऐसे एक नामी और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं। मतलब बाबा यहाँ पर सबके बारे में बोल रहा है कि समय के लिए भी, सभी खजानों के लिए भी, और शक्तियों के लिए भी, और स्थूल धन के लिए भी। बहुत गहन मीनिंग है इसमें, बहुत गहरा मीनिंग है इसमें। खजाने मतलब क्या है? हमें जो प्यार है, हमें जो पवित्रता है ना, हमें जो ज्ञान है, जो शक्तियाँ है, वो भी बाबा कहता है कि इकोनॉमी से यूज़ करो, वो भी अच्छी तरह से सोच समझ कर यूज़ करो। मतलब ही क्या है? लव एंड लॉ का बैलेंस। प्यार है तो सबको प्यार देते हुए उनके विकारों को बढ़ाना नहीं है ना। सबको प्यार देते हुए उनको गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाना है ना। तो बाबा कहता है लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है, सबको संतुष्ट भी करना है, लेकिन साथ में पूरी तरह से बाबा का जो इकोनॉमी जो है वो भी संभालनी है। और ये खजानों के बारे में हो गया। समय के बारे में भी, है ना, ना बहुत ज़्यादा यहाँ समय देना है, ना बहुत ज़्यादा वहाँ समय देना है। कई बार ऐसे होता है कि जो हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारी लौकिक की तरफ है उसको हम छोड़ देते हैं और पूरा समय बाबा 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 बाबा, और फिर उनके ही बारे में सोचना, उनके ही बारे में फिर जो भी पढ़ रहे, सुन रहे, देख रहे, बस वही करते रहना। और फिर फिजिकल जो सेवा होती है, कर्मणा से जो सेवा होती है, वो भी घर का सब कुछ भूलकर वही करते रहना। बाबा ये कभी नहीं कहता है। फिर बाबा बोल रहा है कि शक्तियों के बारे में भी, तो वही हो गया। और स्थूल धन के बारे में भी बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करो, फिर अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करो, संबंध संपर्क जो भी है, क्योंकि लगता है ना कभी किसी को कुछ देना है, कोई घर पे आ जाता है, उसके लिए भी सेविंग करके रखनी पड़ती है ना। कोई फेस्टिवल है और कुछ जो बातें होती है उसके लिए भी तो सेविंग करके रखनी पड़ती है ना। तो वो सब कुछ करके फिर बाबा को पूछ कर, क्योंकि ट्रस्टी है, सब कुछ बाबा का है, बाबा को पूछ कर फिर ईश्वरीय सेवा में लगा देना है। तो समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। इसका ही मतलब है बाबा ट्रस्टी होकर चलने के लिए बोल रहा है कि बाबा से पूछे बगैर कुछ भी मत करो। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं, है ना। क्योंकि बाबा के स्मृति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। पूरी मुरली बाबा ने ऑलमोस्ट एक तो याद के ऊपर बताई है और दूसरा ट्रस्टी होकर रहने के ऊपर बताई हुई है। तो बाबा की याद में अगर हम रहेंगे और अगर हम हर कर्म करेंगे तो हम लाइट हाउस बन जाएंगे। मतलब क्या है कि हमारे हर कर्म से, चाहे चाल से, चलन से, चेहरे से, सूरत से, सीरत से, मनसा वाचा कर्मणा, सभी लाइट्स हम दिखा रहे हैं, है ना। शक्तियों का रेड कलर है, प्यार का हरा कलर है, शांति का नीला कलर है, ज्ञान का इंडिगो कलर है। इसका मतलब क्या है? हम में से लाइट थोड़े ना रेडिएट होंगे। इसका मतलब है सभी ये जो गुण है, ज्ञान है और शक्तियाँ हैं, वही हमसे प्रत्यक्ष होंगी, वही सिर्फ दिखाई देंगी। तो स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही
प्रकाश स्तंभ बनते हैं, क्योंकि बाबा कहता है कि तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम अभी स्टेज पर हो, सभी तुम्हें तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, है ना। तो जो भी है, जो रास्ता भटक गए हैं वो भी तुम्हारी तरफ आएंगे, क्योंकि तुमसे ही उनको कुछ मिल रहा है, तुमसे ही उनको रास्ता दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है ना। इसीलिए वो भी तुम्हारे पास आएंगे। और जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, वो जो तुम्हें देख रहे हैं, उनको भी ये प्रत्यक्ष होना चाहिए गुण, ज्ञान और शक्ति।